AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ शहर के उमरी तालुके में लिलबनात मदरसे में एक तालिबा के साथ संगीन मामला पेश आया, जिसमें एक मदरसे के मौलाना ने अपने ही मदरसे के तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती करता हुआ दिखाई दिया। असल में मौलाना की गैर हाजिरी में मदरसे में एक गुप्त कैमरा लगाया गया था, जिसमें मौलाना की सारी बेहुदा हरकतें कैमरे में कैद हो गई। ये सारा वाक़या गुज़िश्ता साल का है, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। मौलाना पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ात और पोस्को के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन एक साल गुजर जाने पर मौलाना को हिरासत में नहीं लिए जाने पर समाजी खिदमतगार शेख वहाबुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अनकरीब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके इसे अरेस्ट करने की मांग करेंगे। वाज़ेह रहे कि ये वाक़या जब पेश आया तब शेख वहाबुद्दीन ने मदरसे के इंतज़ामिया से मुलाकात करके तफसील बताई कि मदरसे के ज़िम्मेदारों ने इनकी बात को हल्के में लेते हुए नज़रअंदाज किया, जिसकी बिना पर आज मौलाना संगीन हरकतें करने के बाद भी खुला घूम रहा है। शेख वहाबुद्दीन ने कहा कि इन्हें पीड़ित महिला की मदद करने पर धमकियां भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। मैं शेख वहाबुद्दीन करीम साहब रहने वाला हूँ तलेगांव का विलेज, ठीक है। खेड़ा है एक तलेगांव और उमरी तालुके में है, उमरी तालुका है और जिला नांदेड़ है। और हमारे गांव में एक धार्मिक संस्था बोल के एक दारुलूम वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे एक कमेटी कायम थी और उस संस्था के वो दारुलूम के जो प्रमुख थे शेख अहमद मौलाना, ये तेलंगाना के हैं और बोरगांव के हैं। उनको वहाँ पे उस दारुलूम का बॉस यानी कि उस दारुलूम का प्रमुख उसको वहाँ पे बनाया गया था, उसको रखा गया था और वो लील बनात ये दारुलूम का नाम था। और उस दारुलूम में 250-300 लड़कियां वहाँ पे पढ़ते थे, यानी कि अरबी जो धार्मिक जो शिक्षा है वहाँ पे लेते थे। तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया, उनके ऊपर बलात्कार किया, उनके ऊपर ऐसी हरकतें की। तो ये सब हमको पता चला कि एक वहाँ के कुछ लड़कों ने उस दारुलूम के अंदर वो होल्डर के अंदर वो एक किट बिठाए थे, कैमरे बिठाए थे वो मौलाना के एब्सेंटी में। तो वो कैमरे बिठा के मौलाना वो जो मौलाना ने जो हरकतें की लड़कियों के साथ में, उनके साथ में जो लैंगिक संबंध किया गया था वो कैमरे में आए। वो कैमरे में आने के बाद में उसका जो वीडियो वायरल हो गया, वो वायरल होने के बाद में वो वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया। मेरे व्हाट्सएप पे आने के बाद में मैं सब कमेटी को वगैरह सबको बताया कि यहाँ पे मौलाना ऐसे हरकतें कर रहा है, ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लो और उसको हवाले करो, शासन के हवाले करो, गवर्नमेंट के हवाले करो, पुलिस के हाथ में दो। तो कमेटी कुछ नहीं की, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। तो मैं उसको क्या किया, फिर वो ये सब होने के बाद में मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंच के मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया कि हमारे गांव में लील बना दारुलूम चल रहा है और उस दारुलूम में मौलाना लड़कियों के साथ में ऐसे हरकतें कर रहा है, उनके ऊपर जीनाकारी कर रहा है, उनके ऊपर बलात्कार कर रहा है। तो ऐसे हरकतें वहां पे हो रहे हैं, तो इसके बारे में इसको सजा मिलना चाहिए। ये वीडियो भी मैं उनको बताया, मेरे जो व्हाट्सएप पे आया था मैं उनको साहब को बताया। वहां पे कोकाटे साहब आए थे, फिर वहां पे जुंदारी साहब वहां पे थे, पीआई बोल के हमारे उमरी पुलिस स्टेशन के, उनको बताया मैं कि ये ऐसा ये वीडियो आगे वाला है और इसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर वो ठीक है, उन्होंने मेरी कंप्लेन ली और वहां पे उसके ऊपर गुना दाखिल हो गया। गुना दाखिल होने के बाद में वहां पे बहुत सारा ऐसा वहां पे यानी कि दारुलूम को भी वो जाके पुलिस वाले जाके इंक्वायरी किए वहां पे सब। फिर इंक्वायरी करके फिर बाद में हमको बताया कि ठीक है वो मौलाना फरार है, वो निजामाबाद में रहता है, हम उसको लाएंगे। फिर मौलाना को लाने के लिए भी गए, निजामाबाद पहुंचे, पुलिस पहुंची उमरी से। फिर वहां से फिर वो दंगा हो गया, उनको मारतोड़ करे, उसको वहां से भगा दिए, हम पकड़े थे और हमारे में से भाग गया। ऐसा पुलिस वालों ने भी हमको बताया आके कि वो फरार हो गया, वो भाग गया बोल के, हमको नहीं मिला बोल के। फिर वहां से पुलिस वाले आने के बाद में वो एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद में भी वो कोर्ट में दर्ज हो गया वो एफआईआर। फिर बाद में हमने पुलिस वालों को ये बताया कि ठीक है आप उसको अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करने की कार्रवाई करो, या तो उसको एक पतक वहां पे लेकर के जाओ। ऐसा उनको हमने बार बार पुलिस वालों को जाके बताया। एसपी साहब को जाके मिले, डीआईजी साहब को मिले और वहां पे
क्या बोलते एसडीओ साहब जो है श्रीकांत गायकवाड़ साहब थे धर्माबाद में, उनको भी हम जाके ये सब चीजें बताए, मिले कि भाई उनको अरेस्ट करो और अरेस्ट करना जरूरी है, ऐसा बोल के उनको सब बताया, लेकिन आज तक भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अभी तुम क्या डिमांड करते हैं और ये कौन सा केस था? हमारा डिमांड ये है, हमारा कहना ये है कि 1-1.5 साल हो गया उसके ऊपर गुना दाखिल होकर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसको खुलाम छोड़ा जा रहा। आज भी उन्हें निजामाबाद के अंदर फिर रहा है, घूम रहा है उन्हें, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, आज उन्हें खुला घूम रहा है। तो ये क्या मामला है? क्या लोकशाही है क्या? कमेटी का ये जो रोल है उसके अंदर कि कमेटी ने उसके साथ में इन्वॉल्व हो गई, इसकी वजह ये है कि कमेटी ने एक्शन लेना चाहिए था, कमेटी ने ये सब करना चाहिए था। हमारी क्या जरूरत थी? क्या हम तो कमेटी में नहीं थे, हम तो सोशल वर्क है, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं, हमको आना पड़ा। ये कमेटी का काम था कि उसके ऊपर करना, तो कमेटी नहीं करने की एक वजह है कि कमेटी और ये शेख मौलाना गुरु जो है वो सब मिलजुल के उन्होंने जो मिली भगत जो वहां पे काम चला है, इसके लिए उन्होंने मिल के थे, उनके वो कमेटी का उसमें रोल था, बोल के कमेटी ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, उसके बारे में कहा, तकरार नहीं की, और उसको आधी रात पे उसको यहां से भगा दिया गया कमेटी ने। इतना बड़ा हो गया, और ये सब होने के बाद भी और ऐसे वहां से हद से वो दारुल में ऐसे हो गए, वो हमारे सामने आए। बेलकुनी की जो लड़की थी, बेलकुनी की लड़की वहां पे पढ़ती थी, रात में 2 बजे वो खून की उल्टियां करके मर गई। वहां पे असलम साहब बोल के उसके मामू थे, वो बच्ची के, वो बेलकुनी के थे। वहां से उन्होंने 2 जीप भर के गांव में आए। गांव में आने के बाद में उन्होंने कमेटी को मिले, कमेटी ने बताई कि भाई अल्लाह के घर में तुम्हारी बच्ची की मौत हो गई, जन्नत नसीब हो गई, इसको लेके जाके दफना दो। अरे मरी कैसा, उसको क्या हो गया था, उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिए, उसको बताए क्या, कब से बीमार थी, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको ऐसा बता दिए कि चलो भाई यहाँ से वो लड़की को लेके चल जाओ, बहुत अच्छी बात है, और ये दारुल में मर गई, अल्लाह के घर में मर गई, वो जन्नत नसीब हो गई, और उसको जाके दफना दो। इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसको चिरफाड़ करना पड़ेगा, ये सब बातें उन्होंने बताई। फिर ऐसे कुछ लड़कियां कैसे भी कुछ हमारे तक ये जो बातें सुनने में आए कि कुछ लड़कियां सलाब पे से उड़ी मार कर भाग गए। एक लड़की थी सलाब पे से उड़ी मार के साथ, हकीकत बोल रहा हूं मैं, अभी हमारे गांव में वो लड़की सलाब पे से उड़ी मार के वो वहां पे हमारे गांव के बाहर आके एक टाकी है पानी की, वो टाकी के आश्रय से खड़ो गई। एक वहां ने बाहर निकल के देखा तो लड़की नजर आई। उन्हें बोला कि लड़की इतने रात में 2 बजे वो नजर आ रही है, क्या बात है? घर में जाके माँ को और बहन को उठा के लाया कि यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, उसको जाके पूछेंगे अपन। फिर डरते डरते आके उस लड़की को जाके पूछे कि लड़की को कहाँ की है क्या है। फिर लड़की ने बताया कि मैं दारुल में पढ़ती हूँ, मौलाना मेरे को ऐसा मेरे को सताए है, फिर मैं ऊपर से उड़ी मार करके आई हूँ इधर। फिर उसको उसके वो अड़ाव ने उसके माँ बहन के पास में रात भर सुलाया और कमेटी के हवाले किया। तो कमेटी का क्या काम था? इतना होने पर भी कमेटी का काम था मौलाना को जाके बोलना कि तू ऐसा ऐसा कर रहा है, ये गलत बात है, और तू ऐसा जो किया वो कानूनी तू गुनहगार भी है और अल्लाह की नजरों में भी गुनहगार है, और तू सख्त तेरे को सजा देना चाहिए और तेरे को हम पुलिस के हवाले करना चाहिए, ऐसा बोल देना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं की। और उसमें और एक लड़की जाके पुलिस स्टेशन में, यहाँ उमरी के पुलिस स्टेशन में आके उन्होंने बयान दी। ये उन्होंने ये बताई है कि अहमद मौलाना मेरे ऊपर बलात्कार किया, बताई है। उन्हें जवाब दी, आईजी साहब से मिली, डीआईजी साहब से मिली, श्रीकांत गायकवाड़ डीएसपी है जो धर्माबाद के, उनसे जाके मिली। ये पूरी हकीकत बताई कि मैं यहाँ पे 1.5 महीना थी, अहमद मौलाना यहाँ पे मेरे ऊपर जिना करते थे, बलात्कार करते थे, और ये वहां पे जो शिक्षिका बोल के जो पुतली भी और जो दूसरी है एक टीचर, वहां पे पुतली भी और जो टीचर है, और इन्हों ले जाके रूम में से रात में उसको उठाते थे, मौलाना के पास ले आके देते थे, और उन्होंने दरवाजे के पास खड़ोते थे और वो उसको मौलाना के पास देते थे। मौलाना उसके साथ में ऐसे हरकतें करता था। और फिर बाद में वो लड़की को वो खालामा जो बोलते थे, वो जो पकाने वाली थी भाई उन्हें, और वो जो टीचर थी, और ले आके उसके रूम में उसको सुलाते थे। ऐसा वो शाहीन लड़की ने पुलिस को स्टेटमेंट दी, पुलिस को जवाब दिया, डीआईएसपी को जाके तकरार दी, एसपी साहब के पास जाके तकरार की। इतना होने पर भी आज उसके ऊपर पॉक्सो जैसा गुना दाखिल हो गया है, तो भी उन्हें अरेस्ट नहीं साहब। आज खुलेआम हो रहा है, क्या बात है? शर्मनाक बात है। ये लोकशाही है कि क्या है? हम लोकशाही में हमको अब हम इसलिए अब हम फिर रहे हैं इधर उधर बोलते हैं कि भाई इनको पुलिस प्रशासन में इधर फिर रहे हैं हम, और बोल रहे हैं कि आप साहब इसको अरेस्ट कर लीजिए। हाँ, आप उसको अरेस्ट नहीं क्यों कर रहे हो? खुले घूम रहे हैं,
कुछ भी नहीं। फिर ऊपर से इन्होंने क्या किया, वो तारीख अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, वो जमानत की लिए वो वहां पे तारीख है, तो वो लोग मेरे पे दबाव ला रहे हैं, उसकी बहन, उसके भांजे, उसके उन्हें वो उसका भतीजा, ये जो बोल रहे हैं कि तू कोर्ट तक नहीं पहुंचना, मियां कोर्ट तक अगर पहुंच गया तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा, कहां भी तेरे को एक्सीडेंट मौत कर देंगे। ये सब हमारे ऊपर आ रहा है साहब। इसीलिए आपको हम जो बुलाने का जो मेरा मकसद है कि आप लोकशाही के जो चौथे स्तंभ है, जो सिस्टम है, जो लोकशाही है, जो आधार स्तंभ जो है लोकशाही के, आपके चौथे स्तंभ जो मीडिया है, और मीडिया का काम जो ये है कि आप मीडिया इसको पब्लिक में लाना चाहिए और हमारे पे होने वाला जुल्म उसको इंसाफ देना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम तो आपको यहाँ पत्रकार परिषद दिए साहब। नांदेड़ जिला पुलिस एसपी अविनाश कुमार से आपकी क्या गुजारिश है? आप हमको ये बोलना है कि आप उसको अरेस्ट करें, पुलिस को जी, उनको ये बोलना है हमारे को, उसको अरेस्ट करे और हमको इंसाफ दे, हमको न्याय दे, और हमको जो धमकियां आ रहे हैं वो हमको उनसे हमको सेफ्टी दे हमारे को, और हमारे को इंसाफ दे। यही जी भाई 7 मई 2018 में पढ़ती थी तालेगांव के दारुल में। बाजी और भैजान डाले थे मेरे को पढ़ने को 2018 में। तो मैं महीना 1.5 महीना रही यहाँ पे पढ़ने को रही। तो मौलाना हमारे साथ ऐसा महीने 1.5 महीने में 4-5 बार जो ऐसा अपने पास जीना जिंदगी करे तो जीना जिंदगी करे। तो हम एक दिन भाईजान और बाजी आए बुलाने को आए, तो साफ सीधा हम बोले कि नहीं रहने का, हमको दारुल में नहीं रहना। तो बोले, तो हमारे बाजी पूछे थे क्या तरह से बेटे बोलना हमको, तो हमसे साफ सीधा बोले कि हमको रहने का इसलिए दारुल में, अगर तुम नहीं भी ले जाना चाहते ना, हम हमारे जान का हम खुद देख लेते। तो ये बोल के हम लेके आए बाजी को लेके आए। तो बाजी हमको लेके आए बुला के, तो मैं बाजी के सामने बताया ऐसा ये है हमारे साथ में बोल के। तो बाजी बोले भाई तेरे को होने का जाने का है, तो ऐसा लोगों के सामने बोली तो आगे चल के देने का लेने का कहाँ पे, नहीं तो घर में बढ़ जाएंगे, किसके सामने बता मत बोले तू। हाँ बाजी बोले ठीक है नहीं बताती बोले। तो एक दिन हमारी बाजी गन्ने की टोली पे गए थे उन्हें काम को, ऐसा काम पे चले गए थे। तो एक दिन पेपर में आया बोलते उन्हें, पेपर में आया तो बाजी हमको फौरन पता लगा, बोले इन्हें फौरन पेपर में आया तो जाके कंप्लेन कर दे बोले। तो मैं आके दूसरे तीसरे दिन आके कंप्लेन कर दी उनको। यहाँ से नांदेड़ में आज सबके यहाँ साथ में उमरी और धर्माबाद की। हाँ अब सुन सब आपकी हमारी मदद कर दो।